तो 15 साल के बच्चे से मिला, हाथ में उसके M16 थी। अब तुम्हारे को हम अमर कर रहे हैं करके, अब तुम अमर होगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फौज के आगे जाओगे तो गोली नहीं लगेगी, तुम्हें वो करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन 15-16 बच्चों को ये लोग लाइन में खड़ा करेंगे। और लाइन में खड़ा करने के बाद क्या करेंगे, आम आदमी बहुत मदद कर रहा है टेररिज्म के, बहुत ज़्यादा। कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कभी किसी आतंकवादी ने आपको ये कहा है या बहुत कुछ बात हुआ है, या कभी किसी ने ऐसा कन्वे किया हो कि वो अपनी सोच के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? मैं एक 15 साल के बच्चे से मिला नॉर्थ ईस्ट में, तो 15 साल के बच्चे से मिला, हाथ में उसके M16 थी। मैं उन्हीं के कैंप के अंदर गया हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे को एक ऑपरेशंस के लिए गए थे, तो हमारे पास खाना नहीं था सर। हमारी एक टीम थी, 6-7 लोगों की टीम थी हमारी, तो हमारे पास फूड खत्म हो चुका था। हमारे पास बटालियंस बहुत दूर थी हमारी, तो अपने कांटेक्ट थे, जिस आर्मी के साथ में डिप्लॉय था, तो कांटेक्ट थे, तो मेरे कांटेक्ट थे वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला, यार मैंने कहा भाई हमारे को खाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, यार सर हम आपको पका हुआ खाना नहीं देंगे करके, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो बाद में आप बोलोगे हमने किया है करके। हम आपको ड्राई राशन दे देते हैं, आप ड्राई राशन बना लो करके, एक इंसर्जेंट ग्रुप से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने कहा यार आगा, तो हमने कहा आप ही के कैंप में आगे बना लेते हैं ना हम लोग, तुम्हारे कैंप में आगे बना लेंगे वहीं पर। तो हम लोग उसके कैंप में गए, तो हम बना रहे वहीं का खाना बना रहे वहीं पर। तो बच्चा 15 साल का बच्चा, हाथ में M16 उसकी। तो मैं उसको बुलाया, बात हुई, मैंने कहा क्या मतलब, धीरे धीरे करके मैंने कहा क्यों पकड़ रखी है भाई, क्या चाहते हो करके। भाई वो एक ही आंसर देता है मुझे, बोला जब तुम अपने देश को आज़ाद कर सकते हो अंग्रेज़ों से, तो क्या हम अपने देश को हिंदुस्तानियों से आज़ाद नहीं कर सकते? अरे सर, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, मतलब एक बच्चा क्या। मैंने कहा भाई किस हिंदुस्तान की बात कर, मतलब उसको नहीं बोला मैं उसको थोड़ी देर देखा ये क्या बोला करके। एक 15 साल का बच्चा मुझे हिंदुस्तान की धरती में रहकर ये बोलता है कि अगर तुम अगर अंग्रेजों से देश को आज़ाद कर सकते हो, तो क्या हम हिंदुस्तान से अपने देश को आज़ाद नहीं कर सकते जी। तो एक 15 साल के बच्चे का थॉट देखो ना आप, क्या किसी ने तो उसके दिमाग में डाली होगी ये चीज़। स्कैरी। हमने अफ्रीका के अंदर, कांगो के अंदर बच्चों को देखा। एक बच्चे से हम मिले, छोटा सा बच्चा, क्या उम्र होगी यही कम से कम एटलीस्ट 13-14 साल के आसपास। तो वो क्या बोलता है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अमर हूं। हमने कहा भाई ये क्या बोल रहा है करके, कि अमर हूं करके बोला, आप मुझे शूट करो तो मुझे गोली नहीं लगेगी। तो हमने धीरे धीरे रिसर्च किया इसके बारे में, यार क्या है करके। तो हमें समझ में आया कि जो भी वहाँ पर RAF जो भी ग्रुप वगैरह थे, पहले बहुत एक्टिव थे ये लोग ग्रुप, फिर तो धीरे धीरे आज भी वहाँ पर बहुत मतलब गृह युद्ध बहुत चल रहे हैं, क्योंकि माइंस वगैरह बहुत, डायमंड वगैरह ये चीज़ें सब जी। उनकी ट्रेनिंग का तरीका क्या है, बच्चे उठाए उन्होंने 8-8, 9-9 साल के बच्चे, उन्हें दिख गया कि कौन बच्चा मजबूत है बॉडी से, जो आगे फाइट कर सकता है, और 3-4 बच्चे जो किसी काम के नहीं है, ये उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे हर चीज़ की बच्चों को। फिर एक धर्मगुरु के साथ बैठाएंगे अपने, वो धर्मगुरु इनके कोई मंत्र अंतर जो भी पढ़ेगा उन सब बच्चों के, बेसिकली ब्रेन वॉश करेंगे। हाँ, मतलब अब तुम्हारे को हम अमर कर रहे हैं करके, अब तुम अमर होगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फौज के आगे जाओगे तो गोली नहीं लगेगी, तुम्हें वो करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन 15-16 बच्चों को ये लोग लाइन में खड़ा करेंगे, और लाइन में खड़ा करने के बाद क्या करेंगे, गन लेंगे सामने, बस 2-3 जिन बच्चों को शूट आउट करने हैं उनमें तो रियल बुलेट होगी, बाकी में सब क्या होगी, ब्लैंक राउंड होंगे, और गोलियां चलेंगी तो 2-3 तो मरेंगे, बाकी कुछ नहीं मरेंगे। बाकी को लगेगा मैं गोली नहीं लगी करके, तो बोलेंगे कि ये हमारे साथ दिल से वफादार नहीं थे, इसलिए ये लोग मर गए, तुम वफादार हो। उनको लगेगा यार कि आप मैं फौज के सामने भी चला गया तो मुझे गोली नहीं लगेगी करके। बाप रे। तो आप ट्रेनिंग सोचो ना किस लेवल की, उनका किस लेवल का ब्रेन वॉश कर रहे हो। उनको लग रहा है कि हम तो वफादार रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमको फौज की गोली कभी लगेगी नहीं। तो ये लोग कितने डेंजर होंगे सोचो आप जी। अगर अगर आप मुझसे बोलो कि मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, सर ये ब्रेन है, ये वो लोग हैं जिनके एक इशारे के अंदर हजारों लोग मरने के लिए तैयार है। मतलब डेंजर मेरी नज़र में वो लोग डेंजर नहीं है जो लोग अपनी बॉडी के ऊपर एक्सप्लोजिव बांध के किसी देश के अंदर घुसते हैं, या 10 लोग आते हैं और किसी चीज़ को हाईजैक करके लोगों को मारते हैं, वो डेंजर नहीं है। डेंजर वो है जो बैठ कर ये बना रहे हैं, वो मशीन डेंजर है जी। वो कितने खतरनाक लोग होंगे। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि यार सर मुझे अपनी वॉच दे दो, तो आप दे दोगे, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बोलूं यार अपनी अंगुली काट के दे दो, आप बोलोगे कैसा पागल आदमी है यार, अंगुली काट के कौन देगा भाई, है ना। तो अब मुझे सामने नहीं तो मन में तो बोलोगे मैं मेंटल है, लेकिन किसी के कहने से कोई आदमी अपनी गर्दन काट दे रहा है और बॉडी पर एक्सप्लोसिव बांध के जा रहा है, वो कितना डेंजर है जिसने उसको तैयार किया है जी। तो कितने खतरनाक लोग हैं वो दुनिया में।
कभी मिले हो आप किसी से ऐसे? सर बहुत सारे लीडर्स के साथ मिला हूँ, है ना, मतलब बहुत बड़े लीडर्स के साथ भी मिला हूँ मैं। तो मैं जाफना में मिला हूँ एक बड़े लीडर के साथ, जाफना में एक बड़े लीडर के साथ। तो कौन से ग्रुप से थे? अब एक ग्रुप का नाम तो क्या बताऊंगा, बट एक बहुत पावरफुल आदमी जिनको पूरी दुनिया जानती है। अच्छा। तो आप एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, जब हम लोग गए उधर तो जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने उनके कैमरे को लिया, कैमरे का वेट किया उन्हें, और वो उन्होंने भाई कैमरे को खोला नहीं। उनके लोगों को एक्यूरेट पता था कि इस कैमरे का वजन कितना है करके, मतलब अगर इस कैमरे के अंदर हल्का सा भी कुछ है तो समझ जाएंगे कि वेट बढ़ा है या घटा है करके, कैमरे के साथ छेड़खानी करी है करके। तो उनका आप देखो कि हमारे को लग रहा है कि जंगल में एक आदमी बैठा हुआ है करके, लेकिन उसकी नॉलेज देखो, उसे दुनिया के हर कैमरों का उनके पास रिकॉर्ड है भाई जी। तो मैं जस्ट गया हूं वहां पर और देखते उन्होंने मुझे 2 मिनट, मतलब मुझे लगा भी नहीं कि उन्होंने पूरी बॉडी पूरी देख ली करके 1 सेकंड में, पर उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जूते की लेस गलत बंधी है। तो यार एक आदमी का सोचो कि हम 8-9 लोग, उन 8 लोगों को सबको वॉच किया होगा उसने, तो मेरे जूते की लेस गलत बता दी, तो उस आदमी का आप सोचो क्या IQ लेवल है यार सर जी। आदमी को वॉच करने का क्या तरीका है उस आदमी का। तो उस आदमी के साथ आप कहाँ गलत कर पाओगे? जो आदमी आपके जूते की लेस गलत बांध देगा वो आपकी कितनी गलतियां निकाल देगा उसके बाद। जी। क्या पर्पस था ये मीटिंग का, क्यों मिले थे सर? एक पीस कीपिंग के लिए मिले थे। अच्छा। कुछ एक, क्योंकि उनको एक्चुअली ये लग रहा था कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है करके, बट ऐसा नहीं था। कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि हम उनके अपोजिट में जो भी हैं या उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं करके। ये चीज़ क्लियर करने के लिए, जैसे एक बारी मेरे पास एक मतलब मेरे पास एक रात को एक कॉल आया कहीं से, और कॉल आने के बाद बोला कि यार आपके वहाँ से एक लिस्ट जारी हुई है करके, और लिस्ट जारी होने में हम लोगों का नाम है उसमें। तो यार मुझे तो पहले मानने को रेडी नहीं, कि मैंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता करके, है ना, आप लोगों का लिस्ट में क्यों नाम होगा करके हिट के लिए। तो फिर मैंने अपने सीनियर से भी पता किया, और मेरे सीनियर भी एक पार्टी में थे, और मैंने बोला सर बहुत अर्जेंट है करके, बहुत ही अर्जेंट है, और बहुत पावरफुल आदमी का मैसेज है दिया। बोला यार ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं गई। और आपको मैं उस देश का नाम भी नहीं बताऊंगा सर जिस देश ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया। अच्छा, हमारे खिलाफ कि हमने लिस्ट जारी करी है करके। तो आप सोच सकते हो कि वो तो ठीक हुआ कि उनके कांटेक्ट थे मेरे से, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया, नहीं तो एक नफरत सर दिमाग में बांध के वो तैयार हो गए कि यार मतलब हिंदुस्तान ने हमारी लिस्ट जारी करी है करके। जब ऐसी पीस मेकिंग मीटिंग्स होती है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊँ सर, जब भी जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन इंसर्जेंट ग्रुप के साथ हमारा सीज फायर होता है, अगर हम उनके बगल से भी गुजरते हैं तो भी हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा। हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी कन्वाई या हम लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं, कहीं आप लोग अपना कोई रिवेलबल ग्रुप या अपोजिट ग्रुप समझ के भाई फायर मत कर देना करके हमारे ऊपर। जी। कभी आम आदमी जाने पहचाने जो लोकल लोग हैं, जो हम आम तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, क्या हमने कभी जाने अनजाने टेररिज्म के काम में कंट्रीब्यूट कर दिया हो? क्योंकि कई बार पैसे घूमते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया सर 100%। देखो एक आम आदमी, मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे कोई ये पूछे अभी के प्रेजेंट में, अभी तो सर आम आदमी बहुत मदद कर रहा है टेररिज्म के, बहुत ज़्यादा। कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में क्या है, लोगों को नहीं पता चलता है, लोगों को लगा शॉर्टकट। हर आदमी को चाहिए कि मैं एक ही रात के अंदर करोड़ों कमा लूँ भाई, मेरे का नाम हो जाए, फेम हो जाए, सब कुछ हो जाए। उसको रातों रात बनाना है भाई। दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर दुनिया में शॉर्टकट ही सब कुछ होता तो लोग मेहनत करना छोड़ देते यार जी। तो लोगों को क्या लगता है, देखो पहली चीज क्या है, आप आज का जो यूथ है ये नंबरिंग का गेम खेल रहे हैं। एक नंबर आपको मैं बताऊं, मैंने इस पर काम भी किया, मैं खुद उस सिंडिकेट के साथ भी रहा जो ये काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं। सट्टे का नंबर सट्टा, हर रोज हिंदुस्तान के अंदर ये नंबर सट्टा, पता है क्या है सर, एक रिक्शे वाला भी सट्टा लगाता है, एक ज्वेलरी शॉप में बैठा हुआ आदमी भी सट्टा लगाता है। ये सट्टा क्या है, एक आदमी 10 रुपए लगा रहा है और रात को ऑनलाइन देखता है उसका नंबर खुल गया। हर मोहल्ले के अंदर, अच्छा, हर मोहल्ले के अंदर कुछ एक लोग बने हुए हैं। हाँ। इनके आका बाहर बैठे हुए हैं, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कराची बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपना पूरा एक गेम बैठा रखा है। इनको पता, इन आम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं करके। एक लड़के को क्या लगता है कि यार मैं एक मोहल्ले का एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए, कि हम अंधेरी का लेते हैं। अंधेरी में क्या है, एक बंदा है जो सट्टे का काम चलाता है जी।
उसने क्या कर दिया, अपने 10-12 फंटर रख लिए, लड़के लोग रख लिए। उनका काम है कि हर मोहल्ले से पैसे कलेक्शन करना। आपने 10 रुपए लगा दिया, आपने 50 रुपए लगा दिया, आपने 1000 रुपए लगा दिए, आपने नंबर के ऊपर लगा दिया, 00 से लेकर 99 तक नंबर आता है, ठीक है। और एक ही रात के अंदर करोड़ों का सट्टा, हजारों करोड़ का सट्टा आता है पूरा इंडिया लेवल पर, जो पूरी की पूरी ब्लैक मनी है, जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये पैसा दुनिया में कहां जा रहा है उनको नहीं पता जी, ठीक है। मतलब इसमें जो एक बारी अगर जिसका एक बारी इनाम निकल गया वो तो अपना घर ही बेचेगा, रोज आएगा वो। अरे वो तो रोएगा। मतलब एक कहावत मैं आपको बता देता हूं कि जुए का पैसा, जो जुए का पैसा या शॉर्टकट का पैसा, शॉर्टकट के पैसे से अगर आपने अपने घर के लिए कील खरीदी है ना, कील, उस कील को दीवार में लगा दी तो वो दीवार लेके चला जाएगा पूरा, ठीक है। वो कील के बदले आपके घर की पूरी दीवार जाने वाली है, समझ लेना। तो शॉर्टकट क्या है, ये पैसा कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं, इस पैसे का क्या यूज हो रहा है, ये फंडिंग जा कहां रही है करके। आज के टाइम में आप देखो क्रिकेट चल रहा है, हर गली में हर लड़के को क्रिकेट देखना नहीं है सर, क्रिकेट खेलना है जी। तो इस सिंडिकेट के साथ भी मैंने देखा कि ये वर्क कैसे कर रहा है करके पूरा का पूरा। हर आदमी को सट्टा लगाना है, प्लेयर्स पर पैसा लगाना है, चीजें लगाना है, ठीक है। ये पैसा कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं है यार। इस पैसे का तो हिसाब गवर्नमेंट के पास है ही नहीं ना। आप ये नहीं सोच रहे हो यार कि आप 1000 रुपए देके किसी को मौत दे रहे हो करके जी। 1000 रुपए के बदले में आप एक आदमी बुलेट्स खरीदेगा, अम्युनिशंस खरीदेगा, वो कल वो गोली आप ही के परिवार को लगेगी। आपको लग रहा है कि पैसा, लेकिन वो पैसे का यूज कहां हो रहा है आज के टाइम में। देखो दुनिया में टेररिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा। जी बिल्कुल, पैसा ना। चलो एक एग्जांपल के लिए कि मैं सच में जिहादी हूं भाई, मुझे तो जाके मरना ही है, लेकिन मरने के लिए जाने के लिए तो ट्रेवल चाहिए ना। मैं पक्का जिहादी हूं, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए सर। मैं तो बिल्कुल मेरे आका को मैंने बोल दिया सर आप जो कहो मैं तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाई बांग्लादेश, कराची, नेपाल, हिंदुस्तान आने के लिए ट्रेवल तो चाहिए, उसके लिए पैसा तो लगेगा। हिंदुस्तान में आओगे भाई, रहोगे, खाना खाओगे 2-4 दिन, उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिज्म में। अब पैसे की फंडिंग रोको, आप टेररिज्म को रोक लोगे, टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाओगे। देखो खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप उसको अपने जगह तक नहीं पहुंचने दोगे सर। आतंकवाद जो है वो आरंभ से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि वो आपके दहलीज तक ना आए, आपके एलओसी तक ना आए। तो ये लोग जो आज के जो यूथ जो क्रिकेट में पैसा कमाने की सोच रहा है, जुए में कमाने की सोच रहा है, वो सारा का सारा पैसा भाई टेररिज्म के थ्रू जा रहा है, टेररिज्म में जा रहा है पूरा का पूरा। कैसे जाएगा मैं आपको वो बताता हूं अभी। पहले क्या था, पैसे को लाना बहुत मुश्किल था। मतलब दुनिया में अगर मुझे बोलो कि सबसे मुश्किल है मेरे को पैसा लाना, दुबई में मेरे पास 1000 करोड़ है और मुझे 1000 करोड़ इंडिया में चाहिए, तो मैं लाऊंगा कैसे यार? वो बहुत मुश्किल है लाना। बिल्कुल। आप एयरपोर्ट से लाओगे आप भाई, मुझे लगता है कि शायद $1000, $2000, $5000 से आप ज्यादा ला नहीं पाओगे एयरपोर्ट से। लिमिट है ना, हर चीज की एक लिमिट है। आप अकाउंट में ला नहीं सकते। जैसे अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन आई उसी टाइम आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से हाथों हाथ आपके अकाउंट सीज है। लेकिन आतंकवाद टेररिज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को यहां लाना। क्लियर है? आपने क्या किया, आपने जुआ खेला, चीजें करी, हजारों करोड़ भाई पहुंच गया पाकिस्तान कहीं भी। पाकिस्तान के एक आदमी ने क्या किया, यूएसडीटी आज के टाइम में पैसे को यहां से उधर ले जाने का सबसे खतरनाक तरीका है। क्या है यूएसडीटी? डिजिटल करेंसी। जैसे डॉलर्स आपकी फिजिकल करेंसी है ना सर, तो यूएसडीटी आपकी डिजिटल करेंसी हो गई डॉलर की। क्लियर है? एक बंदे के मोबाइल में उसने क्या किया, अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाया, कुछ भी। दुबई में उसके ट्रस्ट वॉलेट में 1000 करोड़ है। ठीक है, वो आदमी, उसको इंडिया में क्या करना है, फंडिंग करनी है आतंकवाद को, वो सीधा आएगा, अंधेरी आया, अंधेरी आने के बाद किसी भी शॉप पर चला गया हो और वो बोलता है कि यार मैं आपको $1 लाख देता हूं यूएसडीटी, आप मुझे कैश दे दो। और ये कहेंगे बिल्कुल बढ़िया यार, तो यूएसडीटी मिल रही है मुझे, ठीक है, जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है ना, आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, वो पूरी दुनिया में वैल्यू है उसकी। आप दुबई में जाके कुछ भी सामान परचेस कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, उससे $1 लाख यूएसडीटी लेते हो और यहीं पर हवाला के थ्रू उसको पैसा दे देते हो सर। उसके पास देखो दुबई से वो पैसा नहीं ला पाया, लेकिन आपने क्या देखा कि सिर्फ आप 2-3 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आपको लगा कि यार आज मार्केट के अंदर 86 का भाव चल रहा है डॉलर, ये बंदा तो मुझे क्या कहते हैं 83 में दे रहा है, यार वो 80 में भी दे देगा भाई। उसने पैसा पूरा टेररिज्म में यूज करना है जी। चलो आपको अगर 6 लाख का भी फायदा हो रहा है तो ये देखो यार, इस 6 लाख के बचाने के चक्कर में आप हजारों लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हो जी। आपने क्या किया, $1 लाख लिए उससे, अपने वॉलेट
वॉलेट में ट्रांसफर करें, आपने हाथों हाथ उसको क्या कर दिया, 80 लाख रुपीस दे दिए। जो आदमी दुबई से यहाँ, मतलब हमने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, इतने हमारे रिंग्स लगे हुए हैं, RNW लगा हुआ है पूरा का पूरा, IB लगा हुआ है, MI लगा हुआ है, आपने एक छोटा सा उनको सहयोग किया और सारा फेलियर करवा दिया, दे दिए यहाँ पर आपने 80 लाख रुपए। जी, जाने अनजाने लोग कर रहे हैं। आपको पता है, आपको क्या लग रहा है कि यार एक आदमी 80 लाख रुपए क्यों लेकर गया, कभी ये सोचा है? जी, वो 80 लाख रुपए यार भाई कहाँ यूज होंगे? इतना बड़ा 26/11 इंसिडेंट हुआ, कैसे आए पैसे उनके पास? जी, हम जब तक हमारे घर का कोई आदमी मदद नहीं करेगा ना सर, हमारे घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। जी, आप ही का घर है, जब तक आप किसी को परमिशन नहीं दोगे आपके घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो चाहे जाने या अनजाने के अंदर आप कहीं ना कहीं मदद कर रहे हो, किसी भी साइड से। जी, हम सर इसी कारण से ये पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि जो आप चीज़ें बता रहे हैं लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। सर, आप सोचो ना जानने को। कि यार ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सिंडिकेट में काम किया पूरा का पूरा, 90% ज्वेलरी शॉप वाले पैसे का ट्रांजेक्शन USDT लेकर, 90%। आप मुझे बोलो ना, अभी मुझे बॉम्बे में 10 जगह पता होगी जो USDT 1000 करोड़ आपका रातों रात ट्रांसफर कर देगी। अच्छा, ये मुझे पता है बॉम्बे में कि वो कौन सी जगह है करके। आपको देखकर हैरत लगेगा कि छोटी सी दुकान है करके 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर देंगे। आपको दुनिया के किस देश में करेंसी चाहिए वो यहां से करवा देंगे आपको। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो मौत को अपनी दहलीज पर बुला रहे हैं करके। जी, आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं है। जी, बिल्कुल। वो ये नहीं देखेगा कि यार आपने फंडिंग की मदद करी तो ये बॉम्ब के जो स्प्लेंडर है या बॉम्ब के धमाके आपके घर तक ना आए करके। जी, और किसके लिए आप पैसा कमा रहे हो सर? किस चीज के लिए कमा रहे हो? कल ये पैसा आपके बच्चों का खून लेकर जाएगा।